वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है और इन पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अभी तक हमने मैटर के पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज को पढ़ चुका है। पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रुकते नहीं है। अब जो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब मैटर के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको एक्टिविटी 1.6 समझनी पड़ेगी। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, इस गेम को फील्ड में खेलना है। मेक 4 ग्रुप्स, स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बनाने हैं। एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड, और इन 4 ग्रुप से ह्यूमन चेन बनानी है जैसा हमें एक्टिविटी में सजेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप की। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स। तो जो पहला ग्रुप है उसको ह्यूमन चेन बनानी है इस तरीके से जैसे बिहू डांसर्स बनाते हैं, मतलब टाइटली एक दूसरे को होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है। इसके बाद आता है सेकेंड ग्रुप। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप से जो ह्यूमन चेन बनेगी उसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सिर्फ हाथ से पकड़ के रखेगा। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो थर्ड ग्रुप है उसको ह्यूमन चेन बनानी है जिसमें एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से सिर्फ फिंगर टिप से टच रहेगा। उसके बाद आता है फोर्थ ग्रुप। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible। और फोर्थ ग्रुप को हमने बोलना है कि इन 3 जो ह्यूमन चेन बनी है इसको तोड़े। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है वो विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, कौन सा ग्रुप है जो आसानी से टूट जाएगा। तो इसका आंसर है थर्ड ग्रुप, क्योंकि थर्ड ग्रुप से जो ह्यूमन चेन बनी है उसमें वो एक दूसरे से सिर्फ फिंगर टिप से टच हो रखे हैं, तो ये आसानी से ग्रुप टूट जाएगा। इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम हर स्टूडेंट को कंसिडर करें मैटर के पार्टिकल की तरह, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, मतलब कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम फोर्स से जुड़े हुए रहेंगे, मतलब टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो इसका आंसर है पहला वाला, क्योंकि पहले वाले में जो ग्रुप है उसने जो ह्यूमन चेन बनाई है वो इस तरीके से बनाई है जैसे बिहू डांसर्स बनाते हैं और वो टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.7 की। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। सबसे पहले हमें एक कील लेनी है, एक पीस लेना है चॉक का और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमें क्या करना है, इन 3 मटेरियल्स को हैमर करके, कट करके या स्ट्रेच करके तोड़ना है। In which of the above 3 substance do you think the particle are held together with greater force? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 3 सब्सटेंस में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली और ग्रेटर फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है आयरन नेल, क्योंकि ना तो हम आयरन नेल को आसानी से हैमर कर सकते हैं, ना तो हम उसे कट कर सकते हैं आसानी से, ना तो उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। इसलिए जो इसका आंसर है वो है आयरन नेल, क्योंकि आयरन नेल में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए हैं। अब हमें देखनी है एक्टिविटी 1.8। ओपन ए वाटर टैप। सबसे पहले हमें नल को खोल देना है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर, और जो नल से पानी की धार आ रही है उसको अपने फिंगर से ब्रेक करने की कोशिश करनी है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, क्या हम स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट कर पा रहे हैं, क्या पानी की धार को हम कट कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर है नो। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टुगेदर। अब इसका क्या कारण है कि हम स्ट्रीम ऑफ वाटर को या पानी की धार को कट नहीं कर पा रहे हैं। इसका आंसर है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते रहते हैं और वो जल्दी से टूटते नहीं है, मतलब ब्रेक नहीं होते हैं। The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggested that particle of matter have force acting between them। तो एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 से हमें यह पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। तो इसी फोर्स की वजह से जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ बने हुए रहते हैं।
द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैटर के बीच में, वो डिपेंड करता है मैटर टू मैटर। अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद आता है लिक्विड और उसके लास्ट में आता है गैस। तो गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर।